फाइगोसाइटोसिस के मतलब होता है ईटिंग। सेल कैसे ईट करता है, तो सेल जो है ईट करता है सॉलिड पार्टिकल्स, और वो सॉलिड पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे जिनको सेल ईट करेगा या इनगल्फ करेगा अपने अंदर? वो होंगे बैक्टीरिया, वो होगा फंगस, वो होगा डेड सेल्स, एज्ड सेल्स जो कि सेल पुराने हो गए हैं, और पार्टिकल्स विजिबल विथ लाइट माइक्रोस्कोप। ऐसे पार्टिकल्स जो लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल होंगे, वो सभी पार्टिकल्स जो है इनगल्फ होते हैं और सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू, ये सेल की मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू ये सभी पार्टिकल्स इनगल्फ किए जाते हैं इनसाइड द सेल। तो ये इसका एक डायग्राम है कि फाइगोसाइटोसिस कैसे होगी। सपोज करिए कि एक बैक्टीरियम है और ये लिपिड की बाइलेयर है, जैसे पिनोसाइटोसिस में बताया लिपिड की बाइलेयर, उसी तरह से ये भी है। तो इस पर जो हैं आप जानते हैं कि लिपिड बाइलेयर में जगह जगह पर प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और उसमें से बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर का फंक्शन करेंगे। तो ये मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें से कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर का काम कर देंगे, और बैक्टीरिया पर भी रिसेप्टर होगा, बैक्टीरियल वाल पर भी होगा। तो दोनों के रिसेप्टर्स कोइंसाइड कर जाएंगे और इसको एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेंगे। जब एक दूसरे से बैक्टीरिया का और सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कांटेक्ट हो जाएगा, तब वहाँ पर एक स्यूडोपॉड बनेगा। आप जानते होंगे कि अमीबा में स्यूडोपोडिया बनता है, चलने के लिए छोटा सा प्रोजेक्शन निकलता है फिंगर टाइप का। तो ये देखिए फिंगर टाइप प्रोजेक्शन निकल रहा है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये बैक्टीरिया को कवर कर रहा है। और सेल के साइटोस्केलेटन में जो 3 फिलामेंट होते हैं उसमें से एक एक्टिन फिलामेंट होता है। तो एक्टिन फिलामेंट जो है सेल के अंदर से इस प्रोट्यूजन में जो प्रोट्यूड कर रहा है, जो बाहर निकल रहा है, जो बैक्टीरिया को सराउंड कर रहा है स्यूडोपॉड बना के, वो एक्टिन फिलामेंट के द्वारा इसको ये कवर करेगा। जब इसको कवर कर लेगा, ये मेम्ब्रेन से इसमें आने लगेगा, तो ये ट्रिगर करेगा। जब बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, तो ये अटैचमेंट जो है ट्रिगर करेगा सेल की मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करने के लिए। सेल की अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगा, एक डिप्रेशन बनाएगा, और डिप्रेशन बना के उसके अंदर आएगा, और डिप्रेशन बना के इस बैक्टीरिया को ये वेसिकल में इनक्लोज कर लेगा। और ये जब वेसिकल में इनक्लोज कर लेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये वेसिकल जो है बड ऑफ हो जाएगी, पिंच ऑफ हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये जब हट जाएगी तो सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगी, और जब साइटोप्लाज्म में आ जाएगी तो वहाँ साइटोप्लाज्म में आप जानते हैं कि लाइसोसोम्स होते हैं। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन और ये फाइगोसोम की मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज़ कर जाएंगी, और जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगी उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगी, फ्रेगमेंटेशन कर देंगी, किल कर देंगी। तो फाइगोसाइटोसिस जो है ये आपको देखने को अधिक मिलेगी अमीबा में। अमीबा अपना फूड कैप्चर करता है। अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है, एक सेल का एनिमल है, और ये भी अपना फूड जो है थ्रू फाइगोसाइटोसिस लेता है, और फाइगोसाइटोसिस के थ्रू ये बैक्टीरिया को लेगा या दूसरे प्रोटोजुअन्स को अपना फूड बनाएगा। तो हमेशा फाइगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं इनगल्फ किए जाते हैं, और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड कंटेंट्स लिए जाते हैं। जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि पिनोसाइटोसिस तो हर सेल में होगी, बॉडी के हर सेल में पिनोसाइटोसिस होगी, लेकिन फाइगोसाइटोसिस कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में ही होगी, और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स बॉडी के होंगे WBC, वाइट ब्लड सेल्स। और वो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो फाइगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं मैक्रोफेजेस, और दूसरा जो WBC का सेल है उसको कहेंगे न्यूट्रोफिल्स। ये ब्लड के 2 ऐसे सेल्स हैं जो फाइगोसाइटोसिस को परफॉर्म करते हैं। फाइगोसाइटोसिस बॉडी के सभी सेल के द्वारा नहीं की जाती है, स्पेशलाइज्ड सेल के ही द्वारा होती है। और एक बात है कि ये क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस के थ्रू जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन्वेट करते हैं, उनको ये फाइगोसाइटोसिस के थ्रू वेसिकल में लेके ये लाइसोसोमल एंजाइम्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं।